प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है स्वभाव मसीह का। आइए एक वचन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय वचन 6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। इस वचन को हम लोग थोड़ा थोड़ा आधा करके समझेंगे और फिर अपने असली मुद्दे पर आएंगे, स्वभाव मसीह का। जहां पे ये लिखा है कि अंधकार में से ज्योति चमके, अगर हम उत्पत्ति की पहला अध्याय वचन 3 को देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर कहते कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यानी कि पहली सृष्टि में परमेश्वर ने ज्योति को इस संसार पे चमकने के लिए आज्ञा दी, है ना। मगर नई सृष्टि में क्या होता है कि परमेश्वर स्वयं हमारे हृदय में चमकते हैं। पहली सृष्टि में, जो प्रथम सृष्टि है, उसमें वो आदेश देते हैं, और दूसरी सृष्टि में वो स्वयं हमारे हृदय में चमकते हैं, है ना। और आगे लिखा है कि हमारे हृदय में चमके। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे परिवर्तित जो हृदय है उसके बारे में बताया जा रहा है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, उसके उद्धार को स्वीकारते हैं, तब हमारे अंदर एक बदलाहट आती है, हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है, और यही परिवर्तन हुआ जो हृदय है वो लोगों को दिखाई देता है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आगे लिखा है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान। इसका मतलब जो कृपा हमें मिली है, जो महिमा हम पर हुई है, उसको लोग हमारे स्वभाव से, जो अब हमारा नहीं है, अब किसका है, वो मसीह का स्वभाव बन रहा है, उसको लोग जानने लगेंगे, और हम इसके जरिए लोगों को मसीह का जो ज्ञान है उसको हम बांटेंगे। कैसे? तो सुसमाचार के जरिए। आई मीन, मैं आपको और एक उदाहरण की तरह समझाऊंगा, लेकिन यहां पर पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि थोर विचारवंत है मैकडोनाल्ड। वो ये कहते हैं कि जैसे मैंने इस बात को समझा कि मेरे स्वभाव से लोग मसीह को पहचानेंगे, इस बात को जैसे मैंने समझा, मैंने इस बात को अपने एक पुस्तक में, जैसे कि हम बाइबल स्टडी करते हैं तो उसका एक पहला पन्ना होता है या आखिरी पन्ना होता है, हम उसे हर वक्त देखते रहते हैं। तो उस पन्ने पर मैंने एक लाइन लिखी मैकडोनाल्ड ने, और वो लाइन में उन्होंने ये लिखा कि लोग जो मुझ में देखेंगे वही यीशु मसीह के बारे में वो समझेंगे। लोग जो मुझ में देखेंगे वही वो यीशु मसीह के बारे में समझेंगे। हमें तो यहाँ पर उन्होंने ये बात एक पत्थर की लकीर की तरह अपने सामने रखी कि जब भी इसको मैं देखूंगा, मुझे याद आएगा कि मुझे किस तरह जीना है, अपना जीवन किस तरह लोगों को दिखाना है, मसीह की तरह। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक छोटी सी कहानी है जिससे आप ये स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे इससे क्या कहना है आपको। दो दोस्त थे जो बचपन से उनकी दोस्ती थी, और बचपन से उन दोनों ने बहुत सारी मस्तियां की है, बहुत सारे अच्छे बुरे काम किए हैं। ये दो दोस्त बड़े होकर एक बार फिर मिलते हैं, एक बड़ा सालों का गैप के बाद ये लोग मिलते हैं, और इस बीच के वक्त में इन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त मसीह को स्वीकारता है, मसीह को एक्सेप्ट करता है, उसके उद्धार को एक्सेप्ट करता है। वो क्या करता है कि जब ये दोनों दोस्त मिलते हैं, वो दोनों सोचते हैं कि हम अपना अब ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ व्यतीत करेंगे। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो हम कल से मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, एक हफ्ते बाद ये जो दूसरा दोस्त है जिसने मसीह को नहीं स्वीकारा है, ये सोच रहा है कि क्या ये वही व्यक्ति है जो मेरे साथ बचपन में बहुत सारे बुरे गंदे मजाक करता था, बहुत सारी चीजें ये ऐसी कर रहा था जो अच्छी नहीं है, मगर एक हफ्ते से मैं उसको देख रहा हूं, वो सारे अच्छे ही बातें कर रहा है, वो सारे अच्छे ही काम कर रहा है, और वो लगातार मुझे परमेश्वर के बारे में ही बता रहा है। तो
एक हफ्ते बाद वो फिर भी रुक रहा है और एक हफ्ते बाद उसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि उसे ये कुछ अलग लग रहा है, ये वो व्यक्ति नहीं है। तो वो उसे मॉर्निंग वॉक के बाद रुकाता है, उसे पूछता है कि दोस्त तेरे में मुझ में कुछ एक अलग चीज दिखाई दे रही, एक अलग बदलाव दिखाई दे रही। पहले मुझे लग रहा था कि तुम ये एक्टिंग कर रहे हो, अच्छा होने का एक मुझे दिखा रहे हो कि मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कैसे हो पहले के, लेकिन अब तुम वैसे नहीं हो। मुझे लगा कि तुम अगर एक्टिंग भी कर रहे हो, मतलब मुझे ये दिखा भी रहे हो, तो भी कब तक दिखाओगे? एक हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता चालू है, मगर तुम अब बदल चुके हो। तो ये क्या बदलाहट है? ये कैसा बदलाव है तुम्हें? मुझे बताओ। ये जो दूसरा जो दोस्त था वो इसी वक्त की राह देख रहा था। अब वो क्या करता है, उसे इस बदलाहट के बारे में बताता है, इस बदले हुए स्वभाव के बारे में बताता है जो मसीह का है। उसे वो सुसमाचार प्रचार करता है। वो बहुत आतुर होता है उसे ये बताने के लिए, और इस वक्त वो उसे ये सब कुछ बताता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जब हमारे बदले हुए स्वभाव को, जो हमारा नहीं है, यीशु मसीह का है, लोग देखते हैं, लोग हमें पूछते हैं, और यहाँ पर हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने का मौका मिलता है। और यही इस वचन में कहा गया है। एक वचन है या पौलुस का, गलातियों का अध्याय 1 वचन 16, जहां पर पौलुस खुद भी कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझ में अपने पुत्र को प्रकट किया कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। आमीन। तो आज हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि सुसमाचार के जरिए परमेश्वर की जो कृपा हम पर हुई है, वो सिर्फ हम तक सीमित ना रहनी चाहिए, वो दूसरों को भी हमको बांटनी चाहिए, है ना। तो परमेश्वर ने जो अपने पुत्र को हम पर इसलिए प्रकट किया है कि हम उसे दूसरों पर प्रकट करें। आमीन। किस तरह तो अपने स्वभाव के जरिए जो हमारा नहीं है, मसीह का है, और सुसमाचार के जरिए जो परमेश्वर का है। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे।